ओके, तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। विषय है दिल से सुने। किससे सुने? हाथ रखें अपने दिल में और कहें दिल से सुने, ध्यान से सुने। इस विषय पर हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। ठीक है, आज हमारे बीच में बाइबल से 4 भाग पढ़े गए। पहला भाग निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 23 पद से लेकर 27 पद तक, जो विषय है दिल से सुने और ध्यान से सुने। आपको मालूम है, मैं जब ऐसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए जाता हूं या जवानों को देखता हूं, आप एक चीज बड़े ध्यान से सुनना। ओके, आज जैसे मैंने कहा परमेश्वर के वचन का क्या विषय है? ध्यान से और दिल से सुने। जवानों को आपने देखा, जवान फोन में बात करते हैं बहुत ही धीमी आवाज में, माँ बाप को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो फोन में बात करते रहते हैं। और दूसरी तरफ लड़की हो या लड़का हो, वो भी बड़े ध्यान चुपके से बात कर रहे हैं और उन एक दूसरों को सुनाई भी दे रही हो बात, बड़ी ध्यान से वो कान लगा के क्या करते हैं? सुनते हैं। मम्मी पापा को पता भी नहीं, हाँ कान में लगा, बड़ी प्यार से बातें कर रहे हैं। इधर आपके सामने खड़ा होगा, उनको पता नहीं चल रहा, लेकिन जिससे वो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से वो सुनाई। क्यों? क्योंकि वो दिल से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल से सुन रहे हैं। लेकिन मालूम है, कुछ समय के बाद जब शादी हो जाती है, पत्नी वहीं खड़ी होगी और पति को कुछ कहेगी तो पति को सुनाई नहीं देता है। फिर जोर से बोलती है औरत, पत्नी बड़ी जोर से बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आदमी को फिर भी कई बार सुनाई नहीं देता है। कई बार आदमी भी औरत को कहता है, सुनाई नहीं दे रहा, कब चाय दे दो मुझे। लेकिन ध्यान से, हल्ला तो सुनाई कुछ तो आदमी कह रहा, लेकिन क्या बोलता है? सुनाई क्यों? कारण क्या है? ध्यान से हम क्या नहीं करते? सुनते नहीं, दिल से सुनते नहीं। जब हम किसी चीज को दिल से करते हैं ना, हम बड़ा फोकस, बड़ा ध्यान से हम उन चीजों को क्या करेंगे? सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें इस विषय के ऊपर सिखाना चाहता, दिल से सुने और ध्यान से सुने। बाइबल में नीति वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय बेटा, प्रिय बेटी, मेरे वचन को ध्यान से सुन। ध्यान से वचन को सुन, मन लगा के परमेश्वर के वचन को सुन। लेकिन मालूम है क्या होता है? हम ध्यान से सुनते नहीं हैं और मन से परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, जिस वजह से आज परिवारों में लड़ाई हो जाती है, परिवार टूट रहे हैं। बच्चे माँ बाप की बातों को सुनते नहीं है, उनका ध्यान कहाँ है आजकल? फोन में है। पत्नियों का ध्यान कहाँ है आजकल? फोन में है। पतियों का ध्यान फोन में है। सबका ध्यान कहाँ है? फोन के अंदर है। परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना है और उसका पालन करना है। जब हम निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 23 वचन से 27 वचन तक पढ़ा हमने, तो पहला विषय जो हमें सीखने को मिलता हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान देना। किसकी आज्ञा पे ध्यान देना? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके वचन का क्या करें? पालन करें। वो उसका वचन हमें कहता है, उसके वचन का हम क्या करें? पालन करें। उसके रास्तों में हम चलें, उसकी शिक्षाओं का हम पालन करें। और मालूम है यहां पर क्या हुआ? इजरायली लोग, परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र में चलने के लिए रास्ता उन्हें बताया, और लाल समुद्र उन्होंने पार भी कर लिया। समुद्र में गए, लेकिन उनकी प्यास एक्चुअली क्या नहीं हुई? उन्हें प्यासे थे। वो समुद्र पार करने के बाद जो चले गए, समुद्र उन्होंने पार कर लिया, अब उनको लगी प्यास, और लिखा हुआ 3 दिन तक उन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिला। जब 3 दिन पानी पीने के लिए नहीं मिला, ये परमेश्वर के दास मूसा को उनके ऊपर क्या करने लगे? विरोध करने लगे, बकबक करने लग गए, उसे शायद गाली भी देने लग गए। ये बूटे को देखो, हमें समुद्र से पार करा दिया, लेकिन हम प्यास से तड़प रहे हैं, हमें पानी भी नहीं मिला।
परमेश्वर का दास मूसा प्रार्थना करता है, कहता है हे प्रभु, इन लोगों की दुआई को, ये लोग मुझे गाली देते हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, हे परमेश्वर पानी का इंतजाम करो। परमेश्वर ने उन्हें एक गहरा वापस सोता दिखाए जहां से पानी निकलता है। अब पानी तो देख लिया, जब पानी पीने के लिए हो गए, वो पानी क्या था? खारा था। समुद्री पानी पी नहीं सकते ना, नमकीन होता है, ये खारा पानी था। हुआ क्या, फिर उसका विरोध करने लगे, फिर बकबक करने लगे, फिर से लड़ाई करने लगे उसके साथ। फिर परमेश्वर के दास मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक जंगल में एक पौधा बताया, उस पौधा को ले और उस पानी में डाल, और जैसे उस पानी में डाला, पानी बहुत ही मीठा हो गया और सबको पानी मिल गया। अब परमेश्वर मालूम है उनको क्या कहने जा रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान से सुनो। मैंने अपने वचन में वायदा किया है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा, तुम कभी प्यासे नहीं हो। लेकिन सुनता कहाँ है? ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे थे, उसका पालन नहीं कर रहे। तो हमेशा कुड़कुड़ाने में, लड़ाई झगड़ा करने में और विरोध करने में उनका मन था, उनका ध्यान था, न कि परमेश्वर के वचन में। और जब इस वचन के भागों को आप पढ़ेंगे, वचन 26 और 27 में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में आज रोग और बीमारी मालूम है क्यों है? परमेश्वर कहता है तुम मेरे वचन का पालन नहीं करते, इसलिए बीमारी तुम्हारे जीवन में, इसलिए परेशानी तुम्हारे जीवन में है। तुम मेरे वचन को सुनते तो है लेकिन समझते नहीं है। सुनते तो हम बहुत सारा शोर शराबा सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। उसी प्रकार से जब हम चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएंगे। हम कहेंगे हम तो परमेश्वर के प्रार्थना के भवन में जाते हैं, मंडली में जाते हैं, हर संडे को जा रहे हैं, लेकिन आशीष नहीं है। फिर भी जीवन में बीमारी है, फिर भी दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है, फिर भी गरीबी में, परेशानी में, मुश्किलों में हम गुजर रहे हैं। कारण क्या है? उसका वचन को हम सुन नहीं रहे, उसका पालन नहीं कर। प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सुनेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएंगी। परमेश्वर यही उनको कह रहा था, तुम्हारे जीवन में आज जो बीमारी है, जो परेशानी है, यही कारण है क्योंकि तुम मेरे वचन को तन और मन से नहीं सुन रहे। तन और मन से, तन मन समझते हैं? तन क्या है? ये शरीर है, और मन क्या है? आपका मस्तिष्क। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना भी, उसका पालन भी करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो आज हमने बाइबल का पाठ पढ़ा, प्रेरितों का काम, उसका 28 अध्याय, उसका 23 वचन से 30 वचन तक हमने पढ़ा। उसमें दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती वो है, सिर्फ सुने ही नहीं, लेकिन सुनकर उसे समझे भी। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है। कई बार आपको मैं सुनते तो है लेकिन समझते नहीं है। समझने का मतलब क्या है? अभी मैं कल की बात करता हूं। क्या होता है, मैं किसी चीज को प्रयोग भी करता हूं। मेरा बेटा छोटा है, अभी आप लोग देखेंगे, बाहर गया। कल जब मैं परमेश्वर के वचन की तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने टेबल में बाइबल पढ़ के तैयारी कर रहा था, तो मेरे टेबल के पास था। मैंने उसको कहा, अंग्रेजी में कहा, अर्पित गो एंड ब्रिंग वाटर। तो उसने पहले सुना, ठीक है। मैंने कहा गो एंड ब्रिंग वाटर, मैंने कहा जाओ और पानी लेके आओ। कुछ समय वो खड़ा रहा, फिर मैंने उसका, बेटा गो एंड ब्रिंग वाटर, मैंने कहा बेटा आप जाके पानी लेके आओ। वो गया। मैं सोच रहा था कि ये जाएगा भी, जो मैंने कहा समझ आया उसे या सुना इसने कि नहीं। तो मैंने अर्पण को कहा, ये जो मेरा बड़ा बेटा, मैंने कहा बेटा आप जाके पानी लेके आओ। तो ये और वो दोनों एक साथ आए, लेकिन एक खाली आया, वो बोतल के साथ आए। ये इसने भी सुना, ये बड़ा है, अभी 9 साल का है, इसने भी सुना पानी लेके आना है, लेकिन पानी ये नहीं लेके आया, वो छोटा वाला लेके आया पानी का। तो समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? इसने ये देखा होगा, चलो इसने पानी ला दिया जो पापा ने मंगाया, तो इसने ला दिया, तो मुझे लाने की क्या जरूरत है। कहना क्या चाहता हूँ मैं, सुनना समझना, वही है सुनना। उसने सुना, मैं खुद ही संदेह में था, क्या ये छोटा बालक समझेगा जो मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी में। अभी वो 1.5 साल का बालक है, समझेगा। लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज हुआ कि वो बोतल लेके जब आया, पकड़ के लेके आया मेरे टेबल में। तो यानी रूम थोड़ा बाहर है, यहाँ मेरा ऑफिस है, तो बाहर जा कर के लेके आया पानी की बोतल।
तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि इस बच्चे ने क्या है, सुना भी और समझा भी। वो है सुनना और समझना। समझ रहे हो, इसने सुना समझा भी होगा लेकिन लेके आया नहीं, लाया हो। तो कहने में क्या चाहता, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, पौलुस कलीसिया को, प्रेरितों की कलीसिया को सिखा रहा है। 2 साल तक उन्हें सिखाता रहा, 2 साल तक उन लोगों को सिखाता रहा परमेश्वर के वचन के बारे में। कुछ लोग लिखा है वो रात, सुबह से लेकर रात तक उन्हें सिखाता रहता था। लेकिन मालूम है कुछ लोगों के लिखा है, वो कहता है कि तुम लोगों के मन क्या हो गए, मोटे हो गए, मन मोटे हो गए, कान भारी हो गए और तुम्हारी आंखें बंद हो गई। मालूम है क्यों इतना कठोर शब्द पौलुस कह रहा? क्योंकि लोग संगति में तो आ रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं, है ना वचन, लेकिन अंदर नहीं जा रहा, मन भी नहीं जा रहा। क्यों? मन में घर की चिंता है, खाना कौन बनाएगा, कौन कपड़े धो लेगा, है ना, पति पत्नी पी के आएगा, शाम को सूरन ना हो जाए, मन में वो चीजें चल रही। लेकिन जब प्रिय मेरी बहनों, प्रिय भाइयों, जब हम परमेश्वर के वचन में, आराधना में आते हैं, सब चीजों को भूल जाएं, सब चीजों को भूल जाए। अपना ध्यान कहाँ लगाएं? परमेश्वर के वचन में आपका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे वचन को ध्यान, तन मन से सुनोगे, तब तुम्हारे जीवन से रोग और बीमारियां, परेशानी दूर होंगी। जब तक तुम ध्यान से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसका पालन नहीं करोगे, आशीष नहीं मिलेगी। तो सुनना उसका मतलब होता है कि आप उसका पालन कर रहे हैं। बाइबल कहती है चोरी ना करना, बाइबल कहती तो है चोरी ना करना, लेकिन जब पड़ोस में हम किसी का पेड़ देखें जिसमें अच्छे सेब लदे हुए हैं, आसपास देखा कोई नहीं है, 2-3 तोड़ दिए। बाइबल में लिखा चोरी नहीं करना। पड़ोस में देखा खेती, टमाटर की खेती है, किसी ने नहीं देखा, 2-3 सब्जी के लिए तोड़ दिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं परमेश्वर का वचन कहता है चोरी नहीं करना। लेकिन आज हम सुनते तो है वचन में लिखा है चोरी नहीं करना, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं। वचन में लिखा है नशा नहीं करना, सुना तो है हमने कि नशा नहीं करना, लेकिन करते हैं। वचन में लिखा है व्यभिचार नहीं करना, लेकिन फिर भी लोग इसमें लिप्त हैं, कर रहे हैं ये बात। तो ये परमेश्वर का वचन से कहां से आशीष आएगी, कहां से परमेश्वर का अनुग्रह होगा, कहां से हमें चंगाई मिलेगी? क्योंकि हम सुन तो रहे लेकिन उसका पालन नहीं कर। परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी हमें आशीष मिलेगी। और तीसरा बाइबल का पाठ जो हमारे बीच में पढ़ाया गया, रोमियो उसका 10 अध्याय और उसके 5 वचन से लेकर 21 वचन तक हमने पढ़ा, है ना। उसमें जो हमें तीसरी बात सीखने को मिलती है वो है लोगों को सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है। लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनने की क्या है? जरूरत है, या आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूं? क्या लोग बीमारी में नहीं है? क्या लोग परेशानी में नहीं है? आप इस दुनिया में ना कहीं भी जाइए, ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा, ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनके जीवन में परेशानी और मुश्किल नहीं है। हर एक के जीवन में। लेकिन मालूम है कुछ शरीर में जो बीमारी, अगर आपका पेट दर्द है, दवाई देकर के ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर आपको दुष्ट आत्मा लग गई है तो डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? शरीर में अगर आपको चोट लगे वो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन मन अगर दुखी है तो उसका इलाज कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह हर एक रोग का, हर एक परेशानी का, हर एक बीमारी का इलाज किसके पास है? किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। हर रोग और हर बीमारी का इलाज किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं? अगर नहीं बताते हैं तो किसकी जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है और मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि इस कलीसिया में पौलुस जो है लोगों को इस प्रकार से कहता है, क्या ये सुहावने हैं वो सुंदर, क्या ये सुहावने हैं वो पैर जो परमेश्वर का अच्छा संदेश लोगों को लेके जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ये सुहावने, क्या ये अच्छे हैं वो पैर जो परमेश्वर का शुभ संदेश के लिए जाते हैं। देखो मैं कहां से आया हूं आपके बीच में, ये परमेश्वर का वचन मुझे कहते क्या ये सुहावने हैं,
मेरे लिए सौभाग्य है कि आपके बीच में आकर के परमेश्वर का वचन आपको दो। ये सौभाग्य है, ये आशीष है। आप भी परमेश्वर का वचन अपनी गवाही दूसरों को जरूर बताएं, उसमें क्या होती है? आशीष होती है। अभी हाल की बात है, एक जवान लड़का सोलन में, हमारे कैंपस में एक जवान लड़का 16-17 साल का लड़का, कोई मृत शरीर जो है लेके जा रहे होंगे, तो उसका एक फूल गिर गया शरीर में ना, फूल गिर गया, तो उस लड़के ने उसको उठा करके ऐसे फेंक दिया। उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा घुस गई, दुष्ट आत्मा घुस गई उसके अंदर। तो वो लड़का बहुत ही परेशान हो गया, कुछ कुछ बोलने लगा, पसीना आने लगा, उसका शरीर बिल्कुल बहुत हाई फीवर जैसे उसको था। तो एक बहन है, उनकी बहन ने हमारे चर्च में लेके आया, वो जानती थी, चर्च में लेके आए, कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस बच्चे के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करते ही उसका जो बुखार था ना, हाई फीवर, वो भी ख़त्म, बिल्कुल ठीक हो गया लड़का। नहीं तो कह रहे मुझे छोड़ नहीं रहा है, ये मुझे ऐसा कांप रहा था, ऐसा पसीना बह रहा था उस लड़के की। सिर्फ यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना किया, डांटा उस बुरी आत्मा को, तुरंत ठीक हो गया। आमीन करते ही उसका बुखार भी उतर गया, चंगा होकर के खुद घर चला गया। 2-3 लोगों ने साथ लेके आया। तो कहते क्या है, क्या कहना चाहता हूँ, परेशानी में है लोग, मुश्किलों में हैं, ठीक आप और मैं नहीं करता, कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है। अगर आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं लोग परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, प्रार्थना करें उनके लिए। फादर जी कहें प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा और उनका जीवन भी बच जाएगा। आमीन। क्या ऐसे करेंगे आप? यस, आप और मैं इस बात को कर सकते हैं, प्रभु की गवाही दे सकते हैं, और ये हमें करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करूंगा। हमने चौथा बाइबल का पाठ पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, और 18 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक हमने पढ़ा। उसमें लिखा है, सुसमाचार के लिए बाधा ना बने। सुसमाचार के लिए क्या ना बने? इसका मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से बालक को लेके आते हैं और अपने शिष्यों के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं, अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो इस बालक के समान बने। मालूम है, छोटे बच्चे बहुत ही क्या होते हैं? क्या होते हैं छोटे बच्चे? आप उनको मारो, पीटो, कुछ समय के बाद खुद गले लगाने आ जाते हैं आपके पास। उनके अंदर कोई कपट नहीं है ना? बड़े आदमी को एक चांटा मारो, 1 साल तक दिखाई नहीं देगा आपको, है? और दिखेगा भी तो आपको मारने के लिए दिखेगा। लेकिन छोटे से बालक आप पिटाई करो, उसे डांटो, फटकारो, वो बालक आपके पास आएगा, आपके साथ खेलेगा। मन क्या है? सच्चा है, साफ है। क्या आपका मेरा मन ऐसा सच्चा है, ऐसा साफ है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम बच्चों के समान न बनो, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मुझे क्या होना, मन में कोई खोट कपट ना रखे। समझिए, मन में कोई भी पाप ना रखे, मन में कोई ईर्ष्या ना रखे, मन में कोई किसी प्रकार की बातें मन में ना रखें। परमेश्वर से कहें, हे प्रभु मेरे मन से पाप दूर करें, मेरे जीवन से पाप दूर करें, बच्चे के समान मुझे बनाए, ताकि मैं शुद्ध और पवित्र और आपके राज्य का वारिस बन सकूं। प्रभु का वचन कहता है, जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बनोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप थोड़ा सोचिए, कौन है यहाँ पर बच्चा? कोई नहीं बच्चा बनना चाहता है ना? हम तो बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार हम अपने आप को समझते हैं, और हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं ना? ये घमंड है। जब हम कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, घमंड है, अहंकार है, ईर्ष्या है। इसको मन से करें दूर। प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरा मन बच्चे के समान करे। और जब बच्चे के समान आपका मन हो जाएगा ना, स्वर्ग के राज्य में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। लोग आपको गाली देते रहेंगे, लोग आपको मारेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। कब तक करेंगे? कुछ समय के बाद वो खुद ही सोचेंगे, मैं ही पागल हूँ, ये बेचारा कितना सीधा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या होगा? उसका जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने एक गाली दिया, आप 4 गाली दोगे तो क्या होगा? समस्या होगी, पूरे गांव के लोग आपको परेशान करने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है सुसमाचार के लिए बाधा ना बने। इसका मतलब क्या है? आपकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी भी है, परमेश्वर की गवाही दे। क्या दे? परमेश्वर की गवाही हमें देने की आवश्यकता है, और प्रभु के नाम से प्रार्थना करने की हमें आवश्यकता है। तो
परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर मदद करे कि आप और मैं क्या बने, गवाही दे। अपनी गवाही परमेश्वर के नाम की गवाही लोगों को दे, जरूर दे गवाही। ठीक है, गवाही मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने आपको अगर बीमारी से ठीक किया तो वो गवाही है आपकी। अगर दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया वो आपकी गवाही है, दूसरों को बताएं। ठीक है, परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा और लोगों को भी आशीष देगा। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। हमारे देहरादून में एक बहन है और देहरादून में उत्तरकाशी से वो शादी होकर के देहरादून में आई है। प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, छुटकारा पाया। अपनी गांव में उन्होंने एक गवाही दी और उनका आधा गांव प्रभु में आया। उस बहन के सिर्फ गवाही के द्वारा आधा गांव प्रभु में आया। तो कहने क्या चाहता हूँ, क्या उस बहन ने बदला उन्हें? नहीं, उनकी गवाही के द्वारा क्या है, इतने लोग प्रभु में आए। तो यही आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करें। मैंने आपको 4 बातें बताई, उन 4 बातों दिल से क्या करें, सुने और ध्यान से सुने। ठीक है, तो पहली बात इसमें ध्यान दें, आप क्या कर सकते हैं, जब आप घरों में जाएं परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। ठीक है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, या तो आजकल मोबाइल में सुन भी सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने भी, उसका पालन भी करें। वचन जो कहता है उसका पालन भी करें। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, अपनी गवाही जरूर दें। किसी बहन को, किसी भाई को, गांव को, रिश्तेदारों को, लोगों को अपनी गवाही जरूर बताएं और लोगों के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, हमेशा चर्च में आए। ठीक है, कोशिश हमेशा करें कि परमेश्वर के लोगों की संगति में आए। और यहाँ पर आप मेज देख रहे हैं, जो लोगों ने प्रभु, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो जरूर प्रभु भोज में भाग ले। क्यों भाग लेना जरूरी है? जैसे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, उसी प्रकार से प्रभु भोज हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, शरीर में आप धीरे धीरे आत्मा में क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रभु की टेबल में, प्रभु भोज में जरूर भाग ले। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।